नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का पांचवा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के पांचवें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास के दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान साहा और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और रिद्धिमान साहा और कप्तान शुभमन गिल की इस जोड़ी ने आते ही मुंबई की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन यह गुजरात की ओपनिंग साझेदारी मुंबई की गेंदबाजी के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और गेंदबाजी पर आए मुंबई की सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने रिद्धिमान साहा को क्लीन बोल्ड कर दिया। रिद्धिमान साहा 15 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। रिद्धिमान साहा के आउट हो जाने के बाद अब साई सुदर्शन गुजरात की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और नए बल्लेबाज साई सुदर्शन ने फिर एक बार साझेदारी बनाते हुए मुंबई के गेंदबाजी पर रन बनाने जारी रखे। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिस वजह से मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या भी दबाव में दिख रहे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए पीयूष चावला ने मुंबई की टीम को गुजरात का सबसे बड़ा विकेट दिलाया और सेट हो चुके गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल 22 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की गेंदबाजी ने कहीं ना कहीं इस मुकाबले में अब असल में वापसी कर ली थी। अब गुजरात की बल्लेबाजी बैकफुट पर चली गई थी। अब विकेट गिरने के बाद अजमतुल्ला उमरजाई गुजरात की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर एक बार नए बल्लेबाज हम अजमतुल्ला उमरजाई के साथ मिलकर साई सुदर्शन ने गुजरात की टीम की डगमगाई पारी को संभाला और मुंबई की शानदार गेंदबाजी के आगे एक और साझेदारी खड़ी करके दिखाई। साई सुदर्शन अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और मुंबई की गेंदबाजी पर आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वही अजमतुल्ला उमरजाई भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। अब धीरे धीरे गुजरात की टीम इस मुकाबले में वापसी कर रही थी। साई सुदर्शन और अजमतुल्ला उमरजाई ने मिलकर गुजरात की टीम को 104 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए गेराल्ड कॉटजे ने सेट हो चुके अजमतुल्ला उमरजाई को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। अजमतुल्ला उमरजाई 11 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की टीम को तीसरा बड़ा झटका लग चुका था। मुंबई की गेंदबाजी गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मैदान पर डेविड मिलर उतरे थे और फिर डेविड मिलर ने सेट हो चुके साई सुदर्शन के साथ मिलकर गुजरात की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी रोहित शर्मा ने कप्तान हार्दिक पांड्या को जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाने को कहा और हार्दिक पांड्या ने इसमें देरी नहीं की और जसप्रीत बुमराह को पारी का 17वां ओवर डालने को दिया गया और रोहित शर्मा का यह फैसला जसप्रीत बुमराह ने पूरी तरह से सही साबित किया और अपनी इस ओवर की पहली ही गेंद पर डेविड मिलर को जसप्रीत बुमराह ने कप्तान हार्दिक पांड्या के ही हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर 11 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। खुद कप्तान हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के इस लाजवाब फैसले से आश्चर्यचकित थे। जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाना एक सटीक फैसला था। अब विकेट गिरने के बाद विजय शंकर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे जसप्रीत बुमराह यहीं पर नहीं रुके और दूसरे छोर पर सेट हो चुके साई सुदर्शन को जसप्रीत बुमराह ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करके सभी के होश उड़ा दिए। साई सुदर्शन 39 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के इन गजब के फैसले के फैन हो चुके थे। जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाकर रोहित शर्मा ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। अब राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे। राहुल तेवतिया ने पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए लुक वुड की इस ओवर में एक गजब का छक्का और 2 चौके लगाते हुए 19 रन बना लिए और अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवाई। लेकिन इस ओवर के बाद जसप्रीत बुमराह ने पारी के 19वें ओवर में राहुल तेवतिया और विजय शंकर को कोई भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और इसी दबाव में आखिरी ओवर की पहली गेंद पर गेराल्ड कॉटजे ने राहुल तेवतिया को नमन धीर के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल तेवतिया 15 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए।
और राहुल तेवतिया की इसी तूफानी पारी की बदौलत गुजरात की टीम ने अंत में 168 रनों का एक बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 169 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन मुंबई की टीम की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में गुजरात की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और गेंदबाजी डालने आए अजमतुल्ला उमरजाई ने ईशान किशन को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन बिना खाता खोले ही आउट हो गए। ईशान किशन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से नमन धीर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर नमन धीर ने आते ही रोहित शर्मा के साथ मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और पारी के तीसरे ओवर में अजमतुल्ला उमरजाई को 3 लगातार चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया। लेकिन इसी तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अजमतुल्ला उमरजाई ने नमन धीर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। नमन धीर 10 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की टीम को शुरुआत में ही 2 बड़े झटके लग चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब मैदान पर डीवोल्ट ब्रेविस बल्लेबाजी करने मैदान में आए थे और फिर यहां से सेट हो चुके रोहित शर्मा ने डीवोल्ट ब्रेविस के साथ मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी करने आए डीवोल्ट ब्रेविस ने भी आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। मुंबई की बल्लेबाजी अब गुजरात की गेंदबाजी पर हावी हो चुकी थी। गुजरात का हर एक गेंदबाज रोहित शर्मा और डीवोल्ट ब्रेविस की इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यह साझेदारी अब मजबूत होती जा रही थी और इसी बीच रोहित शर्मा और डीवोल्ट ब्रेविस के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। रोहित शर्मा और डीवोल्ट ब्रेविस की इस जोड़ी ने गुजरात के हर एक गेंदबाज को दबाव में रखा था। अब इन दोनों के बीच 77 रनों की शानदार साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए साई किशोर ने सेट हो चुके रोहित शर्मा को आउट कर दिया। रोहित शर्मा 29 गेंद में 43 रन बनाकर आउट हो गए। एक महत्वपूर्ण मौके पर गुजरात की टीम को रोहित शर्मा जैसा बड़ा विकेट मिल चुका था। अब तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर एक बार तिलक वर्मा ने डीवोल्ट ब्रेविस के साथ मिलकर मुंबई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। अब दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे डीवोल्ट ब्रेविस केवल 4 रनों से अपने अर्धशतक से दूर थे, लेकिन तभी गेंदबाजी के लिए आए मोहित शर्मा ने डीवोल्ट ब्रेविस को भी अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। डीवोल्ट ब्रेविस 46 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब मुकाबला फिर एक बार पलट चुका था। गुजरात की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी करने टीम डेविड मैदान में उतरे। अब मुंबई को आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 39 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इस पारी का 17वां ओवर डालने आए राशिद खान ने अपने इस ओवर में केवल 3 ही रन दिए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में मुंबई को जीत के लिए 36 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस पारी का 18वां ओवर मोहित शर्मा डालने आए और मोहित शर्मा की इस ओवर में टीम डेविड ने एक शानदार चौका भी लगाया, लेकिन इस ओवर के आखिर में मोहित शर्मा ने टीम डेविड को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया। टीम डेविड 10 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। मोहित शर्मा की इस ओवर में मुंबई को बस 9 ही रन मिले, जिस वजह से अब मुंबई को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 27 रन चाहिए थे। विकेट गिरने के बाद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने उतरे थे। अब इस पारी का 19वां ओवर स्पेंसर जॉनसन डालने आए और इस ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने एक शानदार छक्का लगा दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर स्पेंसर जॉनसन ने तिलक वर्मा को अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा 19 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए। पहले ही गेंद पर छक्का खाने के बाद स्पेंसर जॉनसन ने अब वापसी कर ली थी। अब विकेट गिरने के बाद गेराल्ड कॉटेजे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन इस 19वें ओवर में अब स्पेंसर जॉनसन ने कोई गलती नहीं करी और इस ओवर की आखिरी गेंद पर स्पेंसर जॉनसन ने गेराल्ड कॉटेजे को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। गेराल्ड कॉटेजे 3 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही इस 19वें ओवर में मुंबई को बस 8 रन मिले। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे। अब ये आखिरी ओवर उमेश यादव डालने आए, लेकिन उमेश यादव की इस ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक शानदार छक्का लगा दिया। अब 5 गेंद में मुंबई को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी, तो वही हार्दिक पांड्या ने उसकी अगली भी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया और उमेश यादव पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब मुंबई को 4 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर उमेश यादव ने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट कर दिया।
कप्तान हार्दिक पांड्या 4 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई को 3 गेंदों में 9 रन चाहिए थे। अब नए बल्लेबाज पीयूष चावला स्ट्राइक पर थे, लेकिन उमेश यादव ने उसकी अगली भी गेंद पर पीयूष चावला को राशिद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। पीयूष चावला बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब 2 गेंदों में मुंबई को 9 रनों की जरूरत थी। अब जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे उमेश यादव ने मुंबई के निचले क्रम के बल्लेबाजों को भी कोई हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और इसी के साथ गुजरात की टीम ने मुंबई की टीम को इस आखिरी ओवर तक चले रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 6 रनों से मात देकर इतिहास रच दिया। एक समय पर मुंबई की टीम आसानी से जीतती दिख रही थी, लेकिन गुजरात की गेंदबाजी और नौजवान शुभमन गिल की गजब की कप्तानी ने इस मुकाबले में एक हारे हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया। लेकिन गुजरात की इस रोमांचक जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई मोहित शर्मा की गेंदबाजी ने। बतौर इंपैक्ट प्लेयर गेंदबाजी डालने आए मोहित शर्मा ने अंत में ऐसी लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई जिसने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या की तक होश उड़ा दिए और आखिर में आकर मोहित शर्मा ने 2 बड़े विकेट निकालकर गुजरात की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप मोहित शर्मा की लाजवाब गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।